वीवर्स, इस जगह को राजू की बावली के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसके नाम को लेकर मुझे बड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि कुछ लोग इसे रज़िया सुल्तान की बावली कहते हैं, कुछ लोग राजू की बावली कहते हैं, और जो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है वो नाम भी राजू की बावली ही लिखा हुआ है। जब हम लोग जमाली कमाली से थोड़ा अंदर की जानिब आए और हमें बहुत सारी तारीख़ी इमारतों ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो वहीं बीच में हमको ये जगह भी दिखाई दी। हालांकि ये बंद है, गार्ड्स ने बड़ी मुश्किल से अंदर आने की परमिशन दी, और जैसा कि अब तक होता आया है कि यहाँ पर शूट ना करने के लिए बड़ी सख्ती से हिदायत दी जाती हैं कि आप इसको सिर्फ अपने कैमरे से ही शूट कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे ये पानी काफ़ी गंदा है, और लेकिन इस बात की अलामत है पानी का यहाँ होना कि ये रनिंग में है, चल रहा है, यानी ये बावली इस्तेमाल में लाई जा सकती है। यहाँ पानी के सोते जो हैं वहाँ से पानी अभी भी निकल रहा है। हम लोग थोड़ा आगे की जानिब आए तो हमको एक गेट दिखाई दिया। जब हमने इस गेट से अंदर दाखिल हुए तो ये देख ही रहे हैं आप, जैसा पुरानी इमारतों का हाल होता है, ये यहाँ का जीना है ऊपर जाने के लिए। ये इसकी पहली मंजिल है। तो पहली मंजिल में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी यहाँ और मंजिलें भी हैं। आप देखिए कि एक बावली है, बावली के ऊपर एक मंजिल है। यहाँ मुझे एक कब्र दिखाई दी। इसके आसपास कोई भी निशानी नहीं, कोई कुतबा नहीं कि ये कब्र किसकी है, तो हम इसे ऊपर के हिस्से को मकबरा भी कह सकते हैं। इस सहन से गुज़रते हुए जब हम पीछे की जानिब आए तो मुझे ऐसा अब उससे पहले देखिए एक रास्ता उल्टे हाथ की तरफ जा रहा है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। ये यहाँ की छत है। इस छत से भी एक बार हम इस बावली को देख लेते हैं। इसके जो दर हैं ये आपको साफ दिखाई दे रहे होंगे। छत काफ़ी बड़ी है। वापस आते हैं उन रास्तों पर, उस दर की जानिब जो इस मज़ार के पीछे है। तो मुझे दूर से ऐसा एहसास हुआ कि यहाँ कोई ना कोई मस्जिद ज़रूर होगी, क्योंकि आमतौर से मज़ार के आसपास मस्जिद ये मुग़लों की जितनी भी इमारतें हैं उनमें आपको मिलेंगी। यहाँ भी बहुत सारे पिलर हैं। ये यहाँ का गुंबद है, बहुत साफ़ है अभी भी। ये यहाँ पहले कभी नक्काशी की गई होगी। फर्श देखिए आप, ये चबूतरा है। चबूतरे से जब अंदर की जानिब आए तो बाहर दीवार पर बाकायदा अल्लाह लिखा हुआ है। अंदर ये मस्जिद है। मिंबर आपको दिख रहा होगा। पहले राइट हैंड की तरफ देखते हैं। ये देखिए यहाँ दर बने हुए हैं सारे। ये मिंबर है, ये मस्जिद है। बहुत खूबसूरत मस्जिद रही होगी। और उसी तरह गुंबद, दर जो हवा को आसानी से अंदर तक पहुंचा सकें। यहाँ गर्मी में भी गर्मी का एहसास नहीं होता। अंधेरा है, छतों का वही हाल है। चमगादड़, कबूतर, बाहर की जानिब देखिए कितना खूबसूरत मंजर है। चारों तरफ जंगल है, जंगल के बीचों बीच। और उस वक्त में वाकई बहुत खूबसूरत रही होगी। ये ऊपर गुंबद है। गुंबद पर आपने जो ये नीला निशान देखा होगा, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये एक रास्ता है जो हमें अब दूसरी मंजिल की जानिब ले जाएगा, यानी सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर पर ये छत आ गई है। इसके बाद इस इमारत की ऊंचाई यहीं तक है। लेकिन आप ये देखिए इसके चारों तरफ जब आप खड़े होकर देखते हैं इस छत से, आपको गुंबद ही गुंबद दिखाई देंगे। यानी इन तारीख़ी इमारतों का सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता, आगे भी हैं। एक तरफ ये गुंबद है, ये हम छत पर खड़े हैं राजू की बावली की। कि यहाँ से आप एक नज़ारा देखिए। ये वो गुंबद है जो एकदम मज़ार के ऊपर है। और ये जो मैंने आपसे नीले रंग की बात कही थी, ये जो नीला रंग है ये उस दौर का पत्थर है जो मीनाकारी के ज़रिए लगाया जाता था। ये रास्ता, ये पीछे एक और गुंबद। अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि सूरज डूबने वाला है और इस इमारत से हमें निकलने का वक्त भी करीब है, क्योंकि सूरज डूबने के बाद इन इमारतों में दाखिला नहीं हो सकता।
ये चारों तरफ गुंबद ही गुंबद और जंगल, जंगलों के बीचों बीच इस तरह से गुंबद दिखाई देते हैं। ये हम सबसे ऊपर हैं इस बावली की छत पर, इसकी दूसरी मंजिल पर। ये देखिए पानी बिल्कुल साकित है, रुका हुआ है। ये वो नीले रंग का पत्थर कहूँ, मीना कहूँ, क्या कहूँ मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज भी उसी शान के साथ ही चमक रहा है। छतों पे काई जमी हुई है, अभी कुछ दिन पहले ही बरसात ख़त्म हुई है। कुल मिला के बहुत ही खूबसूरत मंज़र है और इन तारीख़ी इमारतों की शांति एक अलग ही दिल और दिमाग को सुकून देती है। देखिए आप, क्या खूबसूरत नक्काशी की गई है पत्थरों पर, पत्थरों से ही नक्काशी की गई है। ये देखिए आप। हालांकि इस वक्त हम बहुत ऊंचाई पर हैं, लेकिन यहाँ से इस गुंबद की ऊंचाई, इसकी खूबसूरती, इसकी आन बान शान आप उसी तरह से देख सकते हैं। व्यूवर्स, आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर नवाजें, और मिलते हैं फिर किसी और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।